भारत तक अब नए अंदाज में। This video is brought to you by Yakult. याकुल्ट पाचन में सुधार और प्रतिरक्षा बढ़ाने में मदद करता है। प्रतिदिन याकुल्ट का सेवन करें। नमस्कार, जय हिंद। भारत तक देख रहे हैं आप और मैं हूं ऋषिराज। बात करेंगे जम्मू कश्मीर को लेकर यूएन के बयान की, क्योंकि यूएन ने जम्मू कश्मीर के मामले में हस्तक्षेप किया, जिसके बाद भारत यूएन पर भड़क उठा और उसने जो है वो खूब खरी खोटी यूएन को सुनाई है। तो क्या मामला है, किस मामले में यूएन ने भारत को लेकर यह टिप्पणी कर दी है, भारत के आंतरिक मामले में टिप्पणी कर दी है और भारत ने किस तरीके से यूएन को जवाब दिया है, यह सब कुछ इस वीडियो में हम आपको बताने दिखाने जा रहे हैं। हुआ यूं है कि कश्मीर के खुर्रम परवेज की आतंकवाद के आरोप में जो गिरफ्तारी हुई है, उसको लेकर संयुक्त राष्ट्र ने ज्ञान बहादुर के तौर पर बयान जो है वो जारी किया। अब भारत ने इसका जवाब भी दिया है। संयुक्त राष्ट्र ने खुर्रम की गिरफ्तारी पर चिंता जताते हुए रिहाई तक की मांग कर दी। भारत ने संयुक्त राष्ट्र की टिप्पणी पर कड़ी आपत्ति जताते हुए बयान दिया है कि संयुक्त राष्ट्र के उच्चायुक्त के प्रवक्ता का बयान बेहद आधारहीन है। भारत के विदेश मंत्रालय की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि इस बयान से पता चलता है कि भारत सीमा पार के आतंकवाद का जिस तरह से सामना कर रहा है, उससे हमारे लोगों का मानवाधिकार जिस तरह से प्रभावित हो रहा है, उसका उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है। बयान में खुर्रम परवेज की गिरफ्तारी को जायज बताते हुए कहा गया है कि राष्ट्रीय सुरक्षा कानून जैसे यूएपीए को हमारी संसद ने भारत की संप्रभुता और अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए बनाया है। बयान में जिस गिरफ्तारी की बात हुई है वो भारत के कानून के तहत हुई है। संयुक्त राष्ट्र उच्चायुक्त मानवाधिकार कार्यालय मानवाधिकार और आतंकवाद को लेकर अपनी समझ को और विकसित करे। तो कुछ इस तरीके से तीखी टिप्पणी भारत के द्वारा यूएन पर की गई है। अब खुर्रम परवेज को गिरफ्तार क्यों किया गया, क्या मामला है, जरा ये भी अब समझा देते हैं आपको। खुर्रम परवेज को जो है वो यूएपीए, जिसे हम कहते हैं अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन कानून के तहत जो है वो 22 नवंबर को गिरफ्तार किया गया था। संयुक्त राष्ट्र उच्चायुक्त मानवाधिकार कार्यालय की तरफ से बयान में कह दिया गया कि कश्मीरी मानवाधिकार कार्यकर्ता खुर्रम परवेज की भारतीय आतंकवाद निरोधी कानून यूएपीए के तहत गिरफ्तारी को लेकर हम बेहद चिंतित हैं। अब अरेस्ट मेमो में क्या लिखा गया है? अरेस्ट मेमो के मुताबिक जो है वो खुर्रम परवेज पर यूएपीए के तहत कई गंभीर धाराएं लगाई गई हैं। खुर्रम पर भारतीय दंड संहिता की धारा 120 भी आपराधिक साजिश का हिस्सा होना और धारा 121 भारत सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़ने जैसे गंभीर धाराएं लगाई गई हैं। यूएपीए के तहत किसी भी व्यक्ति को बिना किसी आरोप के 6 महीने से अधिक समय तक जेल में बंद रखा जा सकता है। संयुक्त राष्ट्र भारत के इस आतंकवाद निरोधी कानून को लेकर जो है सवाल खड़े कर रहा था। संयुक्त राष्ट्र यह भी कह चुका है कि इस कानून में संशोधन कर इसे अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकारों के स्तर तक लाया जाए। अब यूएन जो है वो तमाम तरीके से भले अपनी बातें रख ले, भारत के विदेश मंत्रालय ने इस मामले में अपने बयानों से साफ कर दिया है कि भारत अपने हिसाब से कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र है और वो किसी भी तरीके के हस्तक्षेप को जो है वो इंटरटेन नहीं करेगा। इसके अलावा भी अगर हम आपको एक बात और ध्यान दिला दें कि जो ओजीडब्ल्यू है कश्मीर के अंदर, ओवरग्राउंड वर्कर्स, उसको लेकर खासा खतरा है, क्योंकि वो ऐसे लोग हैं जो खुले में घूमते हैं और आतंकियों को लॉजिस्टिक्स सप्लाई करते हैं। तो उन्हें भी पहचानना अपने आप में भारत के लिए इस वक्त बहुत बड़ी चुनौती है। लगातार ओजीडब्ल्यू के खिलाफ कार्रवाई भी हो रही है। अब ऐसे में अगर भारत कोई कार्रवाई करता है और यूएन जो है वो मानवाधिकार का रोना रोने लगेगा, तो जाहिर तौर पर भारत की तरफ से जवाब आना तो बनता ही है। आप देख रहे थे भारत तक।